नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। निम्स में असरी डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह, 40 मंजूरा मशीनों के जिमला 10 मशीनों का आगाज। तेलंगाना डिजिटल लेन देन में सरे फहरिस्त, 83% बैंक अकाउंट्स आधार से मरबूत। 5 अक्टूबर को मुद्रा प्रमोशन कैंपेनिंग का इनेकाद। असेंबली के आइंदा इजलास में हुकूमत को घेरने के लिए कांग्रेस की हिकमत अमली। सीएलपी का इजलास, आपाशी प्रोजेक्ट्स पर लिए गए खर्च पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा। कानकनी इलाके में 74 लाख टन कोयले के जखीरे का दावा झूठा, 10% कोयला भी मौजूद नहीं। तहकीकात कराने कांग्रेस तर्जुमान का मुतालबा। मादानापेट में भी शराब का अड्डा कायम करने की कोशिश, मजलिस के एहतजाज के बाद नाकाम। चंद रुपयों की खातिर गुंजान आबादी वाले इलाकों में लाइसेंस देने का इल्जाम। और आसिफनगर में खुदसाख्ता डॉक्टर गिरफ्तार, सईदाबाद के रहने वाले मुतासरा मरीजों की शिकायत पर मादानापेट पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने निम्स दवाखाने में असरी नए 10 डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह जान दिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने निम्स हॉस्पिटल की वेबसाइट का भी आगाज किया। उन्होंने बताया कि अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है और असरी आलात के जरिए इलाज भी किया जा रहा है। इसके बावजूद अवाम को अमराज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने की जरूरत है। लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि बहुत जल्द रियासती और देही सतह पर अमराज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निम्स दवाखाने के लिए 40 डायलिसिस मशीनें मंजूर की गई थी, जिनमें 10 मशीनों का आगाज अमल में आया है। मजीद 30 मशीनें भी जल्द ही शुरू की जाएंगी। रियासती वजीर ने बताया कि निम्स दवाखाने में गुर्दे की तब्दीली के ऑपरेशंस बड़ी तादाद में किए जा रहे हैं। महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया ने कहा है कि डिजिटल लेन देन में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात मुद्रा प्रमोशन कैंपेनिंग का कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में इनेकाद अमल में आएगा। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी, रियासती वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र के अलावा 35 बैंक के नुमाइंदे भी इसमें शिरकत करेंगे। संदीप सुल्तानिया ने बताया कि 83% बैंक अकाउंट्स को आधार से मरबूत कर दिया गया है। इस कैंप के जरिए नए अकाउंट्स खोले जाएंगे। डिजिटल लेन देन से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। एसबीआई के चीफ जनरल मैनेजर हरदयाल प्रसाद ने बताया कि कैंप के जरिए अवाम को खर्च फराहम किया जाएगा। एक सवाल पर उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल मुद्रा स्कीम के तहत 4775 करोड़ रुपए खर्च का निशाना रखा गया था, लेकिन 5% ही खर्च फराहम किया गया। जारे साल 5000 करोड़ रुपए का निशाना रखा गया है। अब तक 1000 करोड़ रुपए के खर्च किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रियासत में डिजिटल लेन देन में गैर मामूली इजाफा हुआ है। पहले 36% लेन देन था, जो बढ़कर 46% से तजावुज कर गया है। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी ने आपाशी प्रोजेक्ट्स पर लिए गए खर्च पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। असेंबली के हाथे में कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असेंबली के आइंदा इजलास में हुकूमत को घेरने के लिए हिकमत अमली को खतियत दी गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सीएलपी ने किसानों की राब्ता कमेटी की मुखालिफत करते हुए करारदाद पेश की है। सिरसिला और खम्मम के दलित मुतासिन के साथ इंसाफ का भी मुतालबा किया गया। बदकम्मा साड़ियों की तकसीम के दौरान पेश आए वाकयात में जिन खवातीन पर मुकदमा दर्ज किए गए, उनसे दस्तबरदारी इख्तियार की जानी चाहिए।
कांग्रेस कायदीन पर कातिलाना हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर लिए गए खर्च की तफसीलात असेंबली में पेश करने के लिए हुकूमत पर जोर दिया गया। सुधाकर रेड्डी ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात स्कीम, 3 एकड़ अराजी, डीएससी और दीगर उमूर को असेंबली में उठाने के लिए अरकाने मुकर्रना को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा है कि सिंगरेनी कलरीज में बड़े पैमाने पर बदनवानियां हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कानकनी के इलाके में 1490 करोड़ रुपए की लागत से 74 लाख टन कोयले के जखीरे का दावा किया जा रहा है, लेकिन वहां 10% कोयला भी मौजूद नहीं है। इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। श्रवण ने कहा कि 1 टन कोयला निकालने के लिए 12 टन मट्टी निकालनी पड़ती है और इसका भी हिसाब नहीं है। श्रवण ने बताया कि इसकी पूरी तफसीलात मरकजी वजारत कोयला, सीबीआई, एसीबी और चीफ सेक्रेटरी को रवाना की जाएंगी। शहर की एक अदालत ने कांग्रेस के सीनियर कौमी कायदीन दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आजाद को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स न करने की सख्त ताकीद की है। कांग्रेस कायदीन की तरफ से सदर मजलिस पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात के खिलाफ पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एस.ए. अनवर ने अदालत में हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया था। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट अमजद आसिफ ने बताया कि दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आजाद की तरफ से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, इसलिए अदालत ने कांग्रेस कायदीन को सख्त ताकीद की कि आइंदा से इस तरह के रिमार्क्स न किए जाएं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद भी हैं, इनके खिलाफ दिग्विजय सिंह ने निज़ामाबाद में एक गलत किस्म का बयान ये दिए कि 400 करोड़ रुपए खाते हुए यूपी और बिहार के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने कैंडिडेट को ठहराए हैं। और गुलाम नबी आज़ाद साहब यूपी इलेक्शन में लखनऊ में वहाँ पर उन्होंने भी यही बयान दिया कि पैसे खा के ये बीजेपी के लीडर से कैंडिडेट को ठहराते हुए वोटों की तकसीम करा रहे हैं, जबकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए, दलित लोग तबके के लिए, उनके कास्ट के लिए, उनकी ज़िंदगियों को संवारने के लिए काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी अनथक इस कोशिश में रहते हैं कि मुसलमान और दलित को उनका अपना जायज़ मुकाम मिले और इनके जो मुतालबात होते हैं वो मुतालबात मनवाने की कोशिश करते हैं। ये इस किस्म के बयान की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची। मैं बहैसियत जॉइंट सेक्रेटरी के मैंने 20th इजलास पर जूनियर कोर्ट पे मुकदमा दायर किया था। 20th जूनियर कोर्ट सिविल कोर्ट जो हैदराबाद का है, कल ऑर्डर पास किया जिसमें ताकीद की गई है कि कुछ भी डिफेमेटरी कमेंट्स नहीं पास किए जाएं AIMIM के ख़िलाफ़। और ये लोग को एक्सपर्ट भी किए, ये लोग ऑलरेडी ये दावे के अंदर वकालत फ़ाइल किए, ये लोग के वकील अपीयर हुए, उसके बाद में ये लोग के पास से कोई रुझान नहीं था। कोर्ट ने देखा, इनको काफ़ी टाइम दिया, ऑलमोस्ट 6 महीने के ऊपर ये लोग को टाइम मिला काउंटर फाइल करने का, जिसके उसके बावजूद भी इन्होंने काउंटर फाइल नहीं किया और इन्हें एक्सपर्टी करते हुए कोर्ट ने कल ये ऑर्डर पास किया है। तेलंगाना जेएसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि CPS स्कीम को फौरन मनसूख किया जाए। जेएसी के राउंड टेबल इजलास में जेएसी के कन्वीनर कोदंडाराम ने कहा कि CPS स्कीम से मुलाजमीन का नुकसान हो रहा है, हुकूमत को चाहिए कि पुराने तरीक़ेकार पर अमल करें। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से 1,20,000 मुलाजमीन मुतासिर हो रहे हैं। कोदंडाराम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस स्कीम में शामिल मुलाजमीन को ग्रेजुएटी दी जाए और जो मुलाजमीन फौत हो चुके हैं उनके अफराद ख़ानदान को वजीफ़ा जारी किया जाए। कोदंडाराम ने कहा कि मगरबी बंगाल, त्रिपुरा रियासतों की हुकूमत CPS तरीक़ेकार पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से यह भी मुतालबा किया कि वो भी रियासत में CPS स्कीम के तरीक़ेकार को बंद करें। बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा है कि GHMC के फंड्स मुंतकिल करने की वजह से आज GHMC की ये हालत हो गई है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी तर्जुमान ने GHMC के फंड्स पर वाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उनका कहना था कि 3 सालों के दौरान GHMC के फंड्स कहां मुंतकिल किए गए, इसका खुलासा किया जाए।
कृष्णा सागर ने कहा कि केटीआर ने हैदराबाद को इस्तांबुल बनाने का दावा किया था, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे हैं। आईटी के वजीर के तौर पर भले ही केटीआर कामयाब हैं, लेकिन बलदिया के उमूर के बारे में वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। कृष्णा राव ने फिल्म अदाकार प्रकाश राज की तरफ से वजीर आजम मोदी से मुताल्लिक़ किए गए बयान पर माफी मांगने का मुतालबा किया। मादानापेट के इलाके में फिर एक बार शराब के अड्डे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली और मुकामी अफराद ने इफ्तिताह के रोज ही बंद करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक मल्लिकार्जुन नामी वाइन शॉप का मालिक एक्साइज डिपार्टमेंट से इजाजत के बाद मादानापेट में शराब के अड्डे को खोलने की कोशिश की, लेकिन मुकामी अफराद की शिकायत और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश के बाद बिलाखिर ये शराब के अड्डे को खोलने से पहले ही बंद करवा दिया गया। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शराब के अड्डों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने भी एहतजाज में शिरकत करते हुए कहा कि हम गुंजान आबादी वाले इलाकों में इस तरह के अड्डों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट के चंद ओहदेदारों के खिलाफ इल्जाम किया कि ये ओहदेदार अपने मफाद और चंद रुपयों की खातिर ऐसी इजाजत दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इसके खिलाफ कोर्ट तक जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उमूमन जो वाइन शॉप का परमिशन दिया जाता तो जो नेबर्स होते हैं उनका एनओसी लेना कंपलसरी होता, लेकिन ये लोग वहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर मैनेज करके ये परमिशन लिए, बिल्कुल ये इलीगल है। हम इसके खिलाफ सख्त अपोज कर रहे हैं यहाँ पे, और ये शराब की दुकान को हम सारे के सारे मिलकर एहतजाज करके बंद करवा दिए गए। इंशाअल्लाह ताला हम एक्साइज मिनिस्टर से, हुकूमत से और हमारे एमपी साहब से, हम तमाम लोगों से कंप्लेंट करके ये कोशिश करेंगे, और चाहा तो हम बिल्कुल कोर्ट से भी रुजू होंगे, कोई अच्छे लॉयर से मशवरा लेके इसके खिलाफ स्टे लिया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल थिकली पॉपुलेटेड एरिया है और जो सामने की जो मेन रोड है ये कोई छोटी रोड नहीं है, बल्कि ये इनर रिंग रोड है। इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जब कभी भी जहाँ भी शराब की दुकानों का परमिशन दिया जाता वहाँ पर एरिया का इंस्पेक्शन करके और सराउंडिंग के जो लोग हैं उनका मशवरा लेके उनकी मर्जी से परमिशन देना चाहिए, बल्कि वहाँ के जो गैर जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं जो अपने थोड़े से मफाद के खातिर सीट पे बैठ के ऐसे इलीगल ऐसे परमिशन देते, हम सख्ती के साथ इसका एहतजाज करें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस ताल्लुक से हम कार्रवाई को जारी रखेंगे ताकि और दूसरे इलाकों के अंदर इस किस्म के शराब खाने, सेंधी कंपाउंड वगैरह नहीं खोले जाएं। शुक्रिया। कुरमागुड़े के इलाके के कब्रिस्तान के राजी पर गैर मजाज तौर पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला वहां पहुंच गए और उन्होंने तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में मादानापेट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा करने वाले शख्स एजाज ने 5 कबूर को मिसमार कर दिया है, जहां उसे दुकानें बनाने की मुबैना तौर पर इजाजत दी गई थी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने एजाज से तहरीरी बयान भी लिखवाया। पुलिस इन्हें एजाज को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कुरमागुड़े में ज़मीन के पास जो ना वक्फ लैंड थी वहाँ पर 4-5 खबरों को जो ना तोड़ के उसको कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो लोग मलियाँ बनाने के चक्कर में हैं। तो हम लोग गए वहाँ पर इंस्पेक्शन करके जो है ना रोक के वहाँ पर, और पुलिस भी कोऑपरेट करी, पुलिस भी आई वक्त के ऊपर। मगर हम ये चाह रहे हैं कि जो ना इस तरीके से हर कोई ख़बरस्तान तोड़ देंगे, पूरे खबरां तोड़ देंगे, जहाँ बने कब्ज़े होना बहुत बुरी बात है। हम जो ना जो भी करें हैं उनसे बात करें, पूरा काम रुका दिए हम। एमएलए बलाला साहब भी आए थे। और रेलवे डीजी कृष्णा प्रसाद ने चारशंबे को नामपल्ली स्टेशन और उसके अखबी हिस्से में वाक़े क्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर रेलवे डीजी कृष्णा प्रसाद ने बताया कि मुसाफिरीन को प्लेटफॉर्म पर सहूलतों की फराहमी के बारे में ओहदेदारों से तबादले ख्याल किया गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे निज़ाम को बेहतर बनाने के मकसद से रेलवे पुलिस स्टेशन की इमारतों को भी तरक्की दी जाएगी। मुसाफिरीन को मुमकिन सहूलतों की फराहमी के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। जिले रंगारेड्डी के कोकापेट में वाक़े बलकापू नाले पर तामीर खानगी कंपनी के शेड को मुनहद्दिम कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नाले पर गैर मजाज तामीर की वजह से पानी के बहाव पर असर पड़ रहा था। बलदिया ने महकमे माल के ओहदेदारों के साथ मिलकर शेड को मुनहद्दम कर दिया। इस मौके पर कंपनी की इंतजामिया और बलदी हुक्काम के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई।
रियासत में कांग्रेस पार्टी मूर के इंचार्ज कुंतिया ने बंजर हिल्स में दीवार के मुनहद्दम हो जाने से हलाक होने वाले 2 अफराद बशमूल कमसिन बच्चे की मां से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया। कांग्रेस की तरफ से पसमानदगान को 70,000 रुपए की रकमी इमदाद भी दी गई। कुंतिया और उनके साथ मौजूद साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने, साबिक वजीर डी नागेंद्र ने भी बंजर हिल्स में बारिश से मुतासरा दूसरे इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर कुंतिया ने कहा कि शहर को डैलस बनाने का खोखला दावा किया गया था। शहर की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। मादानापेट पुलिस ने खुदसाख्ता डॉक्टर कलीम अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया है। ईदी बाजार और बेगमपेट के रहने वाले अब्दुल माजिद और मोहम्मद शफी ने आसिफ नगर के रहने वाले खुदसाख्ता डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज करवाने वालों ने बताया कि 20,000 रुपए बतौर एडवांस दिए गए थे, जबकि इलाज के बाद 50,000 रुपए नकद रकम तय पाई। उन्होंने बताया कि इलाज से कोई फायदा न होने पर उन्होंने रकम लौटाने के लिए इसरार किया तो डॉक्टर कलीम अहमद खान ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद खुदसाख्ता डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मुलजिम डॉक्टर से पूछताछ शुरू कर दी है। डॉक्टर कलीम अहमद बोल के जो डॉक्टर है एकदम बिल्कुल फ्रॉड और चीटर है। उन्हें मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ, मेरे को जो है ना 8 दिन के अंदर माइग्रेन कम कर देता हूँ बोला। मेरे से जो है इमीडिएट स्पॉट पे 50,000 रुपये दो बोला। मैं 50,000 तो नहीं दे सका, मेरे पास 20,000 रुपये थे। 20,000 रुपये दिया मैं उसको। 20,000 देने के बाद उन्हें एक दवा डाला मेरे नाक में दवा डालने के बाद इमीडिएट मैं स्पॉट पे बेहोश हो गया। फिर बाद में उन्हें मेरे को अंदर उठा के लेके गए। फिर बाद में 1 आधे घंटे के बाद कोई दवा पिलाए। जब होश में आया मैं, फिर दूसरे दिन जाके पूछा तो क्या बोल रहे आपको ब्रेन ट्यूमर होने के पूरे चांसेस है, आप 8 दिन तक मुश्किल है, आप जो है सो भारी दवा लगती है आपको और ज़्यादा खर्चा आता बोले। मैं बोला भाई खर्चा नको, कुछ भी नको, मेरे से नहीं होता, आपके पास इलाज कराना, वो है सो मेरे पैसे वापस दे दो। बोले तो पैसे तो नहीं होते मियाँ, तुम आओ मैं तुम्हारे को इससे अच्छी दवा देता हूँ बोल के बोला। मैं नया तुम बोल के बोला भाई मेरे पैसे दे दो बोल के 2-3 बार फिरे तो कोई चांद पहलवान उनकी बोल के बोल रहे हैं, उनके नाम से डरा रहे हैं, पैसे वैसे तो नहीं देता हूँ बोल के बोले। खर्च के एवज मकान के दस्तावेजात रखाकर मजीद रकम का मुतालबा करने वाले इदारे के खिलाफ मुतासरा खातून अदालत से रुजू हुई हैं। जहानुमा के साकिन राहतुन्निसा ने बताया कि उन्होंने मकान के दस्तावेजात के एवज अलमदनी सोसाइटी से 4.5 लाख रुपए खर्च हासिल किया था। अब तक उन्होंने 6 लाख रुपए की रकम अदा कर दी, फिर भी उन्हें मकान के दस्तावेजात हवाले नहीं किए गए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मुशीराबाद पुलिस पर मुकदमे के बारे में लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। निम्स में असरी डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह, 40 मंजूरा मशीनों के जिमला 10 मशीनों का आगाज। तेलंगाना डिजिटल लेन देन में सरे फहरिस्त, 83% बैंक अकाउंट्स आधार से मरबूत। 5 अक्टूबर को मुद्रा प्रमोशन कैंपेनिंग का इनेकाद। असेंबली के आइंदा इजलास में हुकूमत को घेरने के लिए कांग्रेस की हिकमत अमली। CLP का इजलास, आपाशी प्रोजेक्ट्स पर लिए गए खर्च पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा। कानकनी इलाके में 74 लाख टन कोयले के जखीरे का दावा झूठा, 10% कोयला भी मौजूद नहीं, तहकीकात कराने कांग्रेस तर्जुमान का मुतालबा। मादानापेट में भी शराब का अड्डा कायम करने की कोशिश, मजलिस के एहतजाज के बाद नाकाम। चंद रुपयों की खातिर गुंजान आबादी वाले इलाकों में लाइसेंस देने का इल्जाम। और आसिफ नगर में खुदसाख्ता डॉक्टर गिरफ्तार, सईदाबाद के रहने वाले मुतासरा मरीजों की शिकायत पर मादानापेट पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।